हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 1 अगस्त 2025। आज ही का दिन था जब से टैरिफ लगना था, बट मैंने सुना है अभी अभी कुछ लेटेस्ट न्यूज़ है कि हफ्ता भर 7 दिन के लिए पोस्टपोन हो गया टैरिफ। बट एनीवे, जो भी हो रहा है ये मार्केट को तो बिल्कुल अपहीवल कर दिया इसने। जो भी हो रहा है, मतलब जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट, वो मार्केट को एकदम हिला रहे हैं। एनीवे, ये तो चलता रहेगा, मार्केट चलता रहता है, इसी तरह चलता है। कभी कोई आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कोई मिडिल ईस्ट वॉर हो जाएगी, रशिया यूक्रेन वॉर हो जाएगी, कुछ ना कुछ चलता रहता है। ओनली थिंग इज कि अगर आपको इस मार्केट में रहना है तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है, मनी मैनेजमेंट करना है, और कुछ ना कुछ स्टॉक चलते रहते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स को अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना होता है, सेक्टर रोटेशन होता है, तो उनके चलते कई स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता रहता है और कई स्टॉक्स में जो है एग्जिट होता रहता है। तो वो आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। और इसी बात को टैप करने के लिए हम लोग आपके लिए एक वर्कशॉप लेके आ रहे हैं। वी आर कमिंग ऑन 3 अगस्त, विच इज अ संडे, 4 to 6:30 हम एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं जहाँ पे विल बी टीचिंग यू हाउ टू मेक स्कैनर्स। देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या जरूरी है कि आपके पास राइट टूल्स हो। 5,000 स्टॉक्स में से आपको कैसे पता लगेगा कि किस स्टॉक में ब्रेकआउट होने वाला है? तो आपके पास राइट टूल्स होने चाहिए, राइट स्कैनर्स होने चाहिए। तो इस 2-2.5 घंटे की वर्कशॉप में हम आपको बताएंगे कि आप अपने स्कैनर्स कैसे बना सकते हो। सपोज आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, हाउ कैन यू मेक योर ओन स्कैनर्स। फिर माय 2 co-mentors will teach you their own strategies. They will just tell you that this is also possible, you can make your own scanners based on that, but I will teach you one of my time tested strategy, और उसका स्कैनर आपको मिलेगा। You will be able to use it without the premium or with the premium subscription of charting, whichever way you want. आपको कम्युनिटी पे पोस्ट मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं भी आपको लिंक मिलेगा। प्लीज डू ज्वाइन, राइट? And not only you, ask your all friends, everybody to do it. Why not? Right? If something is so huge which helps you changing your financial destiny, then why not? करिए, right? तैयार हो जाए अपने आप को चेंज करने के लिए, अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए, where you are not dependent on others, you are making your own strategies, you're making your own trades. I'll be waiting for you on 3rd of August को करेंगे, फिर 10th of August को करेंगे। अगर आप by any chance you're not being able to join on 3rd, you can join on 10th. So with this, I'll be starting today's video. और भूलना मत join करना, because that's really important for you. For us, it doesn't matter, right? क्योंकि कि आप committed रहोगे, आपको याद रहेगा कि मैंने 100 रुपए पे किया है, इसलिए मुझे ज्वाइन करना है। नहीं तो फ्री की चीज की आप ना वैल्यू करते हो, ना उसको यूज करते हो कभी। तो आज बात करते हैं मार्केट में क्या हुआ है। ऊपर खुल के थोड़ा सा और फिर मार्केट नीचे आ गया, तो विच इज नॉट अ गुड साइन, नॉट एट ऑल अ गुड साइन। जो अब निफ्टी को जो नेक्स्ट सपोर्ट लग रहा है वो लग रहा है 24,465, राइट? ये सपोर्ट एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक तो यहाँ पे एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी थी, एक बार यहीं से प्राइस रिजेक्शन हुआ था, और फिर यहाँ इस दिन भी एक बाइंग जबरदस्त आई थी। तो ये आपका लेवल जो है ऑनर होना चाहिए। लेट्स सी, अगर गैप डाउन खुलता है तो हो सकता है यहाँ से आपको एक बाउंस आता हुआ दिखाई दे। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि या तो मार्केट बाउंस करेगा, या फिर क्या होगा कि मार्केट जो है गिरेगा गिरेगा गिरेगा, हो सकता है नीचे गिरेगा और फिर यहाँ शार्प बाउंस करेगा, और फिर यहाँ पे थोड़ी देर सपोर्ट लेगा और फिर बाउंस करेगा। कुछ भी हो सकता है। लेट्स वेट एंड वॉच एंड सी व्हाट हैपेंस इन द लाइव मार्केट। ओके, अब हम बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो मैं थोड़ा ना, मेरे कंसर्न्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक तो फार्मा which was really doing well today has fallen by more than 3.5-4%, मतलब पीक से अपने 4-5% गिर चुका है। मेटल ने भी अपने, देखिए, एक टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, 3 टॉप्स लगा के मेटल नीचे गिरा है। आईटी में भी सिमिलर सिनेरियो, सब में ट्रिपल टॉप। आप देखेंगे बहुत क्लियर 1-2-3 टॉप बने हैं। मिड कैप में 1, 2 and 3 टॉप बने हैं। स्मॉल कैप 1, 2, 3, राइट? Liquidate 1 to 3 tops. So everywhere there has been 3 tops that have formed, and this looks scary, and the indexes have broken their important support zone, right? अगर ये bounce करके इस support zone के ऊपर नहीं जाता है तो maybe there is more fall that can come in, right? There is no clear, I mean, I am seriously hoping कि यहाँ से bounce आ जाए, but as of now market doesn't look good. Okay, तो मैं क्या करने वाली हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, मैं आपके साथ स्टडी करूंगी। केवल 2 स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हैं, अगर करेक्ट होते हैं मार्केट तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स स्टडी। मैं बात कर रही हूँ HDFC बैंक एंड ICICI बैंक की। अगर इन दोनों में कंपेयर करना हो तो कौन सा जीत रहा है फर्स्ट क्वार्टर के बाद?
right? These are India's two leading banks, or these two have just dropped their Q1 year 26 numbers अभी 2 हफ्ते पहले, and the scoreboard is tighter than ever. Let's decode the bank battle of the titans. तो सबसे पहले HDFC बैंक का जो प्राइस है वो रफली अराउंड 2000 के करीब है, और ICICI बैंक इज अबाउट 1450 1460 के आसपास है। और अगर हम बात करते हैं कि टोटल इनकम कितनी हुई है, तो HDFC बैंक की इनकम हुई है 1.33 लाख करोड़, और जहां तक बात हुई है ICICI बैंक की, इट्स ऑलमोस्ट 50%, सो 74.57 थाउजेंड करोड़ हुई है। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट हुई तो 16.25 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि नेगेटिव हुआ है। और जहां तक की बात करें कि ICICI बैंक को, तो इनको पॉजिटिव प्रॉफिट हुआ है। अगर HDFC बैंक की बात करते हैं तो इनका Q1Q प्रॉफिट नीचे गया है। अगर हम ICICI बैंक की बात करते हैं तो Q1Q इनका प्रॉफिट ऊपर गया है। और अगर हम बात करते हैं कि इनका ग्रॉस NPA कितना है, तो 37% है, विच इज 5% Q1Q बेसिस, whereas इनका NPA, ICICI बैंक का NPA is 24.73 थाउजेंड करोड़, विच इज 2% Q1Q। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो HDFC प्रोवाइड्स 1.12% एंड ICICI बैंक प्रोवाइड्स 0.77% डिविडेंड यील्ड। एक साल के रिटर्न की बात करें तो HDFC बैंक का रिटर्न है 25% एंड ICICI बैंक का 21.29%। और अगर कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें तो 18% है HDFC बैंक की, और इसकी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब who performed better? Let's talk about that. तो HDFC बैंक की बात करें तो led on total income with strong double-digit Q1Q growth, but faced pressure on probability with a 16% dip in the net profit. आप यहाँ देखो, जो इनका net profit है वो 16% dip हुआ है, right? High gross NPA growth suggest asset quality needs a check. तो इनका आप NPA देखोगे तो काफी ज्यादा 5% ग्रोथ है, जबकि ICICI बैंक का केवल 2% ग्रोथ है। एंड स्ट्रॉन्गर डिविडेंड यील्ड इज अट्रैक्टिव फॉर इनकम इन्वेस्टर्स। अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो मार्जिनल नेट प्रॉफिट ग्रोथ इन अ टफ क्वार्टर, which shows that it's a resilient player. Decline in income but lower NPA growth is means they are quite good in their controlling their NPAs. देखिए यहाँ पे HDFC बैंक का 5% NPA है और ICICI बैंक का 2% है, so that means they're controlling the quality of their assets, their loans, right? तो अगर हम बात करें ICICI बैंक की, it was more stable in Q1 despite revenue dip and slightly behind in stock return but catching up fast. ठीक है, ICICI बैंक का रिटर्न था 21.29% and HDFC बैंक का रिटर्न था 25%. Let me tell you कि HDFC one of the topmost bank in India, followed by of course Axis Bank and ICICI Bank, all of these banks. And मैं आपसे पूछूं अगर ये क्वेश्चन कि which side are you on, like आप कौन सी साइड में है, तो मैं आपको एक बार फिर से इसका प्राइस स्टडी करके बताती हूँ कि how does the price looks like. तो मुझे लगता है कि banking sector or banking stocks are the strongest as of now, but there is a barrier. ये जो open equal to high candle है on the 24th July, ये एक बहुत बहुत difficult candle है that has to be broken. मतलब प्राइस को देखेंगे HDFC बैंक के तो ये लगातार ऊपर शिफ्ट हो रहा है। अब हमको क्या करना है, but although it's a good quality stock, there are many benefits that you can get from HDFC बैंक. अगर आपके पोर्टफोलियो में HDFC बैंक है, आपको मार्जिन मिल सकता है, आपको डिविडेंड मिलेगा, and it's the bluest of the blue chip stock that will be in your portfolio. बट जहां तक बात रही इसके मूवमेंट की, तो वेरी वेरी स्लगिश मूव। देखो आप, इसने 1.5 साल में, खैर इसने नॉट अ बैड रिटर्न, इसने अबाउट आपको 50% का रिटर्न दे दिया है। 1382 से इसने 2000 का हाई लगाया, विच इज रफली अ मूव ऑफ अबाउट 620 and which is almost like 48% का मूव आपको दिया है, तो which is not a bad move in 1.5 year. बट ओवरऑल हम बात करें तो ये काफी स्लगिश मूवमेंट इसका रहता है, तो इसलिए मुझे ये स्टॉक ना बहुत पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। इस तरह के स्टॉक, आई कैन टेल यू वन थिंग, यू कैन ऑलवेज यूज फॉर सेलिंग ऑप्शंस, राइट? जो स्टॉक ना ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं, दे आर बेस्ट फॉर ऑप्शन सेलिंग, राइट? बट एक भी दिन अगर वोलेटाइल मूव आ गया तो आपका पूरा स्टार्डल स्ट्रैंगल ऑल विल गो फॉर अ टॉस, तो थोड़ा केयरफुल भी रहने वाली बात है। अगर हम देखते हैं तो इस स्टॉक में विच इज HDFC बैंक, ये जो है लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट? प्राइस इज शिफ्टिंग इन द अपर डायरेक्शन। अब मेरे हिसाब से तो स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस आपको देगा, बट वही है, मूवमेंट इसका स्लगिश रहेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लाइक दैट यू विल फाइंड द मूवमेंट, नॉट वेरी एग्रेसिव मूव is going to come in HDFC बैंक। अब रही बात ICICI बैंक, the structure is almost similar. I wouldn't say कि कोई स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है, स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सेम,
राइट ये कंसोलिडेशन जोन है, फिर एक ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन। बट अगर हम बात करें कि अभी किस तरह का लग रहा है, तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो एक ट्रेंड लाइन में ही है, बट अगेन दिस ओपन इक्वल टू हाई कैंडल इज अ वेरी वेरी नेगेटिव कैंडल एंड वी गॉट टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। और ये 1500 का एक ऑर्गेनिक रेजिस्टेंस भी है, तो 1500 1500 के ऊपर अगर जाता है आईसीआईसीआई बैंक, तो आपको वेट करना है फॉर अ फ्यू डेज एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट सम मूव टू अबाउट 1600 1650 एंड सो एंड सो फोर्थ। मेरे हिसाब से जो मेरा फेवरेट स्टॉक और वो रहेगा एचडीएफसी बैंक as a personal experience, right? I feel HDFC's experience is much better than ICICI Bank, but at the same time, I would say कि जो स्ट्रक्चर है, जो प्राइस का मूव है, वो दोनों में ही बहुत स्लगिश है। बट क्वालिटी ऑफ स्टॉक की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आईसीआईसीआई बैंक इंप्रूव कर रहा है, बिकॉज इनके एनपीएस जस्ट अबाउट 2%। तो फैक्टर्स दोनों में कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, बट मेरा पर्सनल फेवरेट हमेशा रहेगा एचडीएफसी बैंक, राइट। तो उसका एक रीजन ये भी है कि जब मैंने अपना पहली कंपनी खोली थी, तो मेरा फर्स्ट current account was opened in HDFC Bank. So I feel very connected with it, right? And I had good experience with them, although they are all very professional. There's nothing, more than that. But what I really want to say is the quality of stock is good. I hope they work on their NPAs and all. So, and movement is sluggish. अगर long term investor है, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, definitely you can remain invested in this stock. Both of them are good, but my personal favorite will remain HDFC. You can write in the comment box which one is your favorite. And do join me on Sunday, 3rd of August. अगर ये 3rd मिस हो जाता है तो 10th of August from 4 to 6:30. See you in the live class on Sunday and then in the live market on Monday. Bye bye. Take care.